हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटास्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 48 है वो एज यूजुअल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर ही होने वाला है, जो कि बेस्ड है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पे। और बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर हम ऑलरेडी अपने केस 1 को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर चुके थे, जहां पर हमें नई फर्म की कैपिटल गिवन होती थी और नई फर्म की कैपिटल को फिर हम नए रेशो में बांटकर पुरानी कैपिटल यानी एडजस्टेड कैपिटल से कंपेयर करके ये देखा करते थे कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं यानी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो कितनी कैपिटल फर्म में लेकर आएंगे या लेकर जाएंगे। तो केस 1 हमने ना बेटा बहुत अच्छे से देख लिया था। बट आज के बोलते ना क्लास में 48 जो हमारा लेक्चर है आज का, इसमें बेटा हम आज केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का अगर हमें केस 2 सीखना है तो आपको पता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हमारे पास मेनली जो कैलकुलेशन होती है वो न्यू फर्म की कैपिटल होती है कि हम न्यू फर्म के कैपिटल कैसे निकाल सकें। क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अगर करना है तो नई फर्म की कैपिटल हमें पता होनी चाहिए। तो केस 1 में बेटा हमें ऑलरेडी नई फर्म की कैपिटल गिवन होती थी, बट केस 2 में बेटा हमें नई फर्म की कैपिटल गिवन होती नहीं है। तो यहाँ पर ना बेटा आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, नई फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो बेटा, बेसिकली बात यह है कि केस 2 बहुत इजी है। केस 2 हमें ये कहता है कि अगर आपको नई फर्म की कैपिटल निकालनी फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं बेटा, हमें यहाँ पर ना जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं यानी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं, लाइक आपके पास 3 पार्टनर है ए बी सी, और बी रिटायर्ड हो रहा है, बी रिटायर्ड हो रहा है, तो आगे कौन से ऐसे पार्टनर है, कौन से ऐसे ओनर है जो पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू करेंगे, वो है ए एंड सी। तो हमें ना यहाँ पे ए एंड सी पार्टनर की ना एडजस्टेड कैपिटल चाहिए। और जैसे ही हम ए और सी की एडजस्टेड कैपिटल को जोड़ देंगे बेटा, जोड़ देंगे, तो एक नई कैपिटल निकल कर आएगी जिसका नाम है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, यानी कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, यानी नई फर्म की कैपिटल निकल कर आ जाएगी। तो सिंपल है, हमें कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो भी हैं हमें उनकी एडजस्टेड कैपिटल चाहिए। जैसे उनके एडजस्टेड कैपिटल ऐड करेंगे हमारे पास नई फर्म की कैपिटल आ जाएगी। सर एडजस्टेड कैपिटल क्या होता है बेटा, आप निकाल चुके हो, याद करो बेटा, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो आप इसमें 6 आइटम्स डालते हो, याद है ना। ओपनिंग बैलेंस डालते हो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। थर्ड पॉइंट में आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हो, रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देते हो बाया कॉन्टेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो, यानी कॉन्टेनिंग पार्टनर गुडविल देते हैं किसको, रिटायरिंग पार्टनर को गेनिंग रेशियो में। फोर्थ पॉइंट में आप बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड कुछ प्रॉफिट्स देखते हो, एसेट साइड कुछ लॉसेस देखते हो, याद है 4 टाइप के प्रॉफिट लॉस, वो हम यहाँ पर पार्टनर को बांटते हैं। फिफ्थ पॉइंट में मेरे बच्चे देखते हो कि कोई एसेट पार्टनर तो नहीं लेकर जा रहा। अगर कोई एसेट पार्टनर लेकर जा रहा है और बिजनेस को पैसा नहीं दे रहा तो फिर हम उस पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस करते हैं। एंड सिक्स पॉइंट में बेटा हम बैलेंस निकालते हैं रिटायरिंग पार्टनर का। पे कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो वो लोन बन जाता है, याद है। और उसके बाद में बेटा जो कंटिन्यूइंग पार्टनर का हम बैलेंस निकालते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस कैरी डाउन, बट वो एक तरीके की एडजस्टेड कैपिटल होती है। तो हमें ना बेटा वो कैपिटल चाहिए रिमेनिंग पार्टनर की जो सारी चीजें ऐड एंड लेस करने के बाद है, यानी इनकम साइड एक्सपेंसेस को एडलेस करने के बाद जो कैपिटल आती है दैट इज नोन एज एडजस्टेड कैपिटल। तो ये आप निकालते हुए आ रहे हो तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस हमें ना बेटा यही एडजस्टेड कैपिटल चाहिए किनकी, रिमेनिंग पार्टनर्स के। इनको जोड़ते साथ ही हमारी नई फर्म की कैपिटल आएगी। उसी नई फर्म कैपिटल को बेटा हम नए रेशो में बांटेंगे और नए रेशो में बांटते साथ ही हम नई कैपिटल निकाल लेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स की। और जैसे रिमेनिंग पार्टनर्स की नई कैपिटल आएगी तो हम उसे ओल्ड कैपिटल यानी एडजस्टेड कैपिटल से कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि कौन सा पार्टनर कैश लेकर आ रहा है या लेकर जा रहा है। सिंपल कंसेप्ट है बेटा। तो वही केस 2 यहाँ कह रहा है, व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर बेटा कहा गया है कि एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर है, यानी एग्जिस्टिंग यानी एडजस्टेड कैपिटल ऑफ जो रिमेनिंग पार्टनर्स है हमें उसको बांट देना है कौन से रेशो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो जो भी एडजस्टेड कैपिटल होगी रिमेनिंग पार्टनर्स को प्लस करें, वही टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है, उसको नए रेशो में बांटे, नई कैपिटल निकाले, नई कैपिटल को पुरानी कैपिटल यानी एडजस्टेड कैपिटल से कंपेयर करें और पता करें कि कौन पार्टनर पैसा लेकर आ रहा है कैपिटल का या लेकर जा रहा है, दैट इज नोन एज एडजस्टमेंट ऑफ
कैपिटल। तो केस 2 बहुत ईजी है, बहुत सुपर डुपर ईजी। पर अपनी बात को बेटा समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे कि आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, जो आपको यहाँ पर इसको समझने में थोड़ा सा बोलते हैं ना कि इजीनेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी एक क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, एक मिनी क्वेश्चन करेंगे बेटा आज की क्लास में, जो कि 3 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक फुल फ्लैज क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, जहां पर हम अपना वर्किंग नोट, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो वो एग्जाम में 6 मार्क्स का आ सकता है, बट आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एक मिनी क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे बोला है, एक एग्जाम्पल है, कहा है कि एक्स वाई जेड हमारे पास पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। ओके, कोई दिक्कत नहीं, 3 पार्टनर है, इनका आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है पार्टनरशिप फर्म में। कह रहे हैं वाई रिटायर्ड हो रहे हैं 1 अप्रैल 2023 को, यानी 1 अप्रैल 2023 को वाई पार्टनर रिटायर्ड हो गया, और उसी डेट पे बेटा कैपिटल दे रखी है एक्स वाई जेड की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी सारी चीजें एडजस्ट करने के बाद कैपिटल प्रोवाइड करके दे रखी है। एक्स की है 65,800, वाई की है 57,225 एंड बेटा जेड की कैपिटल कितनी है 33,800। तो तीनों की एडजस्टेड कैपिटल दी है, पर बेटा हमें ना वाई की एडजस्टेड कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो एक्स एंड जेड की ही कैपिटल से लेना देना है वाइल वी कैलकुलेटिंग न्यू फर्म कैपिटल। जब हम न्यू फर्म कैपिटल निकाल रहे हैं, पार्टनर कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं, तो जो आगे पार्टनर रहेंगे रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर, तो हमें उन्हीं की ही एडजस्टेड कैपिटल चाहिए, हमें रिटायरिंग पार्टनर की थोड़ी चाहिए, क्योंकि वो तो फर्म को छोड़कर जा रहा है, वो तो आगे पार्टनर रहेगा ही नहीं, तो हम उसकी कैपिटल थोड़ी एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ना बेटा हमें एक्स और जेड की एडजस्टेड कैपिटल से मतलब है। बोलो क्या आपको बात समझ में आई, जो कि इन्होंने हमें प्रोवाइड करके दे रखी है, क्योंकि एक मिनी क्वेश्चन है जो एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा जाता है, जहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट बोलते हैं ना कि एक्सप्लेन करना है, समझाना है, सॉल्व करके देना है। ठीक है, कह रहे हैं कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी रीएडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग और पेइंग अमाउंट सो दैट द फ्यूचर कैपिटल ऑफ एक्स एंड जेड विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब यहाँ पे बेसिकली यही बोलने की कोशिश करी गई है कि जो आप नई फर्म की कैपिटल निकालेंगे, वो निकालेंगे एक्स एंड जेड की कैपिटल को बेस लेके, कौन सी, एग्जिस्टिंग यानी एडजस्टेड कैपिटल को बेस लेके, और उसको कुछ इस तरीके से बांटेंगे बेटा कि आपको पता चलेगा कि कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर है, वो कुछ फर्म में या तो कैश लेकर आ रहे हैं या तो कुछ कैश लेकर जा रहे हैं। कह रहे हैं कैलकुलेट करो अमाउंट टू बी पेड और टू बी ब्रॉड बाय द कंटेनिंग पार्टनर। ये देखो कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के करने से कौन सा पार्टनर बेटा पैसा लेकर आएगा और कौन सा पार्टनर पैसा यानी कैश लेकर जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, हमें यहाँ पे करना कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे एक्स और जेड की ऑलरेडी एडजस्टेड कैपिटल दी है। अगर हमें कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म यानी नई फर्म की कैपिटल निकालनी है, तो हमें इन्हीं की एडजस्टेड कैपिटल क्या करनी है प्लस, और एक अमाउंट जो निकल कर आएगा इन्हें टोटल करके, जो कि आ रहा है 99,600, वही हमारी क्या हो जाएगी बेटा, बोलते हैं ना नई फर्म की कैपिटल। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई, द आंसर इज यस। फिर हम अपने एग्जामिनर को बेटा कैलकुलेट करके दिखाएंगे कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड ऑफ। हम ये निकाल के दिखा रहे हैं अपने एग्जामिनर को कि कौन सा पार्टनर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को करने के दौरान पैसा लेकर आएगा या पैसा लेकर जाएगा। ब्रॉट इन यानी लाना, पेड ऑफ यानी पे करना। कौन पार्टनर पैसा लाएगा या कौन पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म पे करेगी, वो हमें यहाँ पर निकाल कर दिखाना है। तो यहाँ पर बेटा हमने ना 2 कॉलम बना दिए, एक एक्स का कॉलम और एक जेड का कॉलम। ठीक है, और सबसे पहले ए पॉइंट में हमने दिखाया कि न्यू कैपिटल एक्स और जेड की क्या होगी। तो न्यू कैपिटल कितनी आई थी बेटा हमारी 99,600। तो हम ना इसको बांट देंगे 2:1 के रेशो में। अच्छा, 2:1 के रेशो में कैसे, देखो हमें क्वेश्चन में न्यू रेशो तो दिया नहीं, तो आपको पता है कि अगर हमें क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया नहीं है तो वाई रिटायर्ड हो रहा है, तो वाई रिटायर्ड हो रहा है, तो इसका रेशो अगर हम अलग कर दें तो बताइए फिर एक्स और जेड का रेशो कितना बच गया फर्म के अंदर, 4:2। और अगर 4:2 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 जो 4 एंड 2 1 जा 2, यानी 2:1 आपका हो जाएगा न्यू रेशो। सिंपल होता है ना, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो जो रेशो बच जाता है एक्स और जेड पे, वही हमारा क्या हो जाता है, न्यू रेशो हो जाता है। ऐसा बेटा हमने देखा था जब हम अपना न्यू रेशो निकालना सीख रहे थे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर, एज पर केस फर्स्ट। एक केस 2 भी होता है बेटा न्यू रेशो का, जहां पर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर
रिमेनिंग पार्टनर्स जो बचे हुए पार्टनर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक रेशो में लेकर जाते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो हम यहाँ पे यही मानेंगे कि जो पार्टनर वाई रिटायर्ड हो रहा है, अगर हम उसका रेशो अलग कर दें तो जो रेशो बच गया है एक्स और जेड के बीच में, एक्स और जेड के बीच में, वही मेरे बच्चे क्या है, न्यू रेशो। तो बेटा अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, जो कि हो सकता है, तो ये आएगा हमारा न्यू रेशियो 2:1। तो जो न्यू कैपिटल है ना 99,600, हम इसको 2:1 में बांट देंगे, यानी 99,600 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2/3 से, तो x की नई कैपिटल निकल कर आ जाएगी। और अगर हमें जेड की निकालनी है नई कैपिटल, तो 99,600 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, है ना। तो बोलो बात समझ में आ गई। अगर आप सॉल्व करोगे तो एक का आएगा 66,400 और एक का सॉल्व करोगे तो ये आएगा 33,200। 3 के टेबल से 99,600 आराम से कट सकता है, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो ये आ गया 33,200। 33,200 की मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करोगे यानी 2 से करोगे तो ये 66,400 आएगा। सेम 33,200 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 33,200 आएगा। तो ये तो आप निकाल ही सकते थे, कोई बड़ी बात तो थी नहीं बेटा। और एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी दे रखी है बेटा एक्स की, 65,800, और जेड की कितनी दे रखी थी बेटा, 33,800। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। तो मेरे कहने का मतलब बेटा यहाँ पर ये है कि देखो यहाँ पर ना आपको न्यू कैपिटल भी पता चल गई एक्स और जेड की। जो न्यू कैपिटल आई हमने उसको न्यू रेशो में बांटा और नई कैपिटल निकाल ली। और एग्जिस्टिंग यानी एडजस्टेड कैपिटल हमें ऑलरेडी पता है, जो कि क्वेश्चन में उन्होंने दे ही रखे थे, 65,800 एंड 33,800 एक्स एंड जेड की। तो बस अब आपको ना कंपेयर करना है कि बताइए पहले बी की कैपिटल कितनी थी बताओ, 65,800, बट अब बी को कैपिटल करनी कितनी है फर्म में, 66,400। तो आप मुझे बताओ बी की कैपिटल कम लगी हुई है पार्टनरशिप फर्म में कि ज्यादा? सर पहले इसकी कम कैपिटल थी, बट अब उसे ज्यादा कैपिटल करनी है, नई कैपिटल ज्यादा करनी है, मतलब वो और पैसा लेकर आएगा फर्म में, यानी एक्स की कैपिटल डेफिशिएंसी में है, यानी एक्स और पैसा इंट्रोड्यूस करेगा। और कितना पैसा लेकर आएगा बेटा, 600 रुपए। तो देखो ये पॉजिटिव में 600 रुपए लेकर आएगा। पर अगर हम जेड का देखें तो जेड की एग्जिस्टिंग एडजस्टेड कैपिटल कितनी है बेटा, 33,800, पर जो न्यू कैपिटल आ रही है बेटा जेड की, वो कितनी आ रही है, 33,200। तो बताओ बेटा जेड को अपनी कैपिटल और लगानी है पार्टनरशिप फर्म में कि कम करनी है? तो सर जेड की कैपिटल ना पुरानी एडजस्टेड कैपिटल एग्जिस्टिंग कैपिटल सर ज्यादा है, और उसे नई कैपिटल ना कम करनी है। तो सर इसका मतलब जेड की कैपिटल ना ऑलरेडी बिजनेस में सरप्लस में, तो यहाँ पर ना जेड अपना कुछ पैसा लेकर चला जाएगा। और सोचो 33,800 में से अगर हम 33,200 लेस करते हैं तो कितना अमाउंट निकल कर आएगा, 600। इसका मतलब ये है बेटा कि जो जेड पार्टनर है ना वो बिजनेस में बोलते हैं ना कि कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, एडिशनल कैपिटल नहीं लगाएगा, वो विड्रॉल कर देगा, वो अपनी कैपिटल को लेकर चला जाएगा। तो देखो एक्स 600 रुपये लेकर आ रहा है क्योंकि उसकी नई कैपिटल उसे ज्यादा करनी है और उसकी पुरानी कैपिटल कम है। और जेड की बेटा पुरानी कैपिटल ज्यादा है और नई कैपिटल कम है, तो वो कुछ पैसा लेकर जा रहा है। तो देख रहे हो आप, नई कैपिटल को हम पुरानी यानी एडजस्टेड कैपिटल से कंपेयर करके चेकआउट कर रहे हैं कि कौन पैसा लेकर आएगा और कौन पैसा लेकर जाएगा। तो यहाँ पर देखो बेटा एक्स तो पैसा लेकर आएगा, अमाउंट टू बी ब्राउट इन, पर जो जेड है ना वो पैसा लेकर जाएगा, यानी पेड ऑफ, जेड को पैसा पे कर दिया जाएगा। तो इसी को तो क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, नथिंग एल्स बेटा, कुछ नहीं है, वेरी वेरी इजी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर बेटा हमने जनरल एंट्री पास करी। वैसे तो इसने बस यही बताया था कि यही पूछना था कि एक्स कितना अमाउंट या जेड कितना अमाउंट लेकर आएंगे या जाएंगे, तो वो तो हमने बता दिया। पर वही है, सेवा भक्ति भी हम कर रहे हैं, जनरल एंट्री भी हम पास कर रहे हैं। क्या पता यहाँ लिख देते कि पास, आगे लिख देते पास जर्नल एंट्री, तो तब क्या करते हैं हम, है ना। तो जर्नल एंट्री भी तो हमें आनी चाहिए। तो यहाँ पर बेटा बताओ कौन पैसा लेकर आ रहा है, एक्स पैसा लेकर आ रहा है 600 रुपये। तो हम क्या करेंगे, बिजनेस क्या एंट्री पास करेगी, बिजनेस का कैश ना बढ़ जाएगा क्योंकि बिजनेस के पास पैसा ना आ रहा है, कैश आ रहा है। और हर एक बिजनेस के लिए बेटा कैश क्या होता है, एसेट। और बेटा जब ना एसेट बढ़ते हैं, एसेट इंक्रीज होते हैं ना, तो बेसिकली फर्म के लिए एसेट होता है एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, क्योंकि एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं। तो कैश अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। पर क्यों आया फर्म के पास ये कैश, कुछ तो रीजन रहा होगा, क्योंकि एक्स ये पैसा इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में और एडिशनल कैपिटल लगा रहा है। तो यानी एक्स की कैपिटल हमें बढ़ानी पड़ेगी। और जब कोई बेटा ओनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है
तो वो बिजनेस के लिए एक तरीके से इंटरनल लायबिलिटी यानी लायबिलिटी होती है। और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 600 नरेशन पास कर दी। बिंग शॉर्टेज ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाई एक्स, क्योंकि एक्स की कैपिटल शॉर्टेज थी, डेफिशिएंसी में थी, तो वो और कैपिटल लेकर आया कितनी 600 रुपए। तो ये एंट्री हो गई। और बेटा जेड के साथ क्या सिनारियो था, जेड और पैसा लेकर नहीं आ रहा बेटा कैपिटल का, वो उल्टा लेकर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, हमने ना जेड की कैपिटल रिड्यूस कर दी यानी डेबिट कर दी, कम कर दी। और आपको पता है अगर जेड अपनी कैपिटल का पैसा लेकर जा रहा है तो कैपिटल कम हो जाएगी, और कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है बेटा, लायबिलिटी। तो देखो जब लायबिलिटी बढ़ती है ना, तो देखो एक्स तो लगा रहा था पैसा, तो एक्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही थी तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है बिजनेस के लिए। बट यहाँ पर जेड पैसा लगा नहीं रहा, लेकर जा रहा है कैपिटल का, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो जब लायबिलिटी रिड्यूस होती है ना तो डेबिट होता है, तो यहाँ पर जेड्स की कैपिटल डेबिट कर देंगे। बदले में फर्म ने बेटा क्या पे कर दिया पार्टनर को, कैश, क्योंकि वो कैश लेकर जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट करके हमने 600 रुपये पे कर दिए जेड को। तो जेड की कैपिटल कम करी 600 से, और फिर जेड को पेमेंट भी कर दी गई है 600 रुपये से। बोलो बात समझ में आ गई, दैट्स योर पॉइंट। और यहाँ पे नरेशन पास कर दी, बीइंग कैपिटल विथड्रॉन बाय वाई। ना बेटा आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। और आज की क्लास में बेटा हमने बस एक मिनी क्वेश्चन किया केस 2 के ऊपर, बट जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने लेक्चर नंबर 49 में, तो वहाँ पर बेटा हम एक फुल फ्लैज क्वेश्चन भी करेंगे, जहाँ पर बेसिकली हम देखेंगे कि किस तरीके से वर्किंग नोट, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने बेटा केस 1 में भी एक मिनी क्वेश्चन किया, फिर एक फुल फ्लैज क्वेश्चन किया। यहाँ पर भी हमने बेटा आज की क्लास में एक मिनी क्वेश्चन किया जो 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक फुल फ्लैज क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे कि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग रहे मेरे बच्चे, ठीक है। फिर भी अगर किसी का डाउट रहा हो बेटा, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। एज फास्ट पॉसिबल मैं आपकी क्वायरी का आंसर करने का पूरा पूरा, बोलते हैं ना कि ट्राई करूंगा एज फास्ट पॉसिबल, ठीक है। और बेटा एक यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने क्लासमेट्स के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, जो बच्चे अपने अकाउंट्स में कंसेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रांग करना चाहते हैं, ठीक है। आपके चेहरों पे, उन बच्चों के चेहरों पे बेटा जब स्माइल देखूंगा मैं, कि जब आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे, जब आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो खुशी मुझे मिलेगी तो वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होगी। मैं मान लूंगा मेरा छोटा मोटा जो हार्ड वर्क किया, जो मैंने मेहनत करी, वो क्या हो गई, सक्सेस हो गई, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे बच्चे मैं आज की क्लास करता हूँ ख़त्म, और आपको मिलता हूँ एक नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि सेम हमारा केस 2 से रिलेट होगा, पर हम करेंगे वहाँ पर एक फुल फ्लैज क्वेश्चन, ठीक है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सेवनारा।